हेलो गाइस, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं, जो कि आज का अपडेट है, जिसके बारे में हम आप तक चर्चा करने वाले हैं। वो अपडेट है ईपीएफओ पेंशन के बारे में। तो साथियों, हम आप तक जो भी जानकारी साझा कर रहे हैं उसके बारे में आप सभी से आग्रह है कि साथियों, यदि आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा दोस्तों, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे साथियों, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमतापूर्वक सारी सूचनाएं आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अपडेट पे हम विस्तृत चर्चा आपके बीच करते हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है ईपीएफओ पेंशन से रिलेटेड बातें करने जा रहे हैं। तो क्या है दोस्तों, जैसे कि क्या नौकरी करते हुए भी ली जा सकती है ईपीएफ पेंशन, जाने इसके बारे में। नियम क्या है कि ईपीएस पेंशन नौकरी करते हुए भी ली जा सकती है या नहीं, इसी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो साथ ही ईपीएफओ रूल्स क्या है, जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में नियमों को अपडेट किया है साथियों। इसके नियमों को लेकर अक्सर कर्मचारियों में मतभेद देखे जाते हैं। हाल ही में ये सवाल सामने आ रहे हैं कि क्या नौकरी करते हुए ईपीएस पेंशन ले सकते हैं। अगर आप भी इसी तरह की चिंता कर रहे हैं साथियों, तो ईपीएफओ पेंशन से संबंधित नियमों को नीचे पढ़ें। जैसा कि साथियों है कि ईपीएफओ रूल्स के बारे में जानकारी आप तक दी जा रही है। जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में नियमों को अपडेट किया हुआ है। इसके नियमों को लेकर अक्सर कर्मचारियों में मतभेद देखे जाते हैं। हाल ही में ये सवाल सामने आ रहे हैं साथियों कि क्या नौकरी करते हुए ईपीएस पेंशन ले सकते हैं। अगर आप भी इसी तरह की चिंता कर रहे हैं तो ईपीएफओ पेंशन से संबंधित नियमों को जरूर पढ़ें। जैसा कि साथियों, देश के कर्मचारियों को ईपीएफ के तहत पेंशन मिलने के बारे में सबको पता है, लेकिन पेंशन कब मिलना शुरू होता है, ज़्यादातर लोगों को इसके लिए क्या नियम है पता ही नहीं होता है। तो साथियों, ईपीएफ क्या है, क्या कैसे क्या करना है, आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना, जो कि ईपीएस एक छुट्टी योजना है जिससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ संचालित करता है। तो साथियों, यह सरकारी पेंशन स्कीम 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो चुके संगठित क्षेत्र में काम कर चुके कर्मचारियों के लिए है। जैसा कि साथियों, कब शुरू हुआ था ये, तो हम बता देना चाहते हैं आपके बीच कि यदि आप एक कर्मचारी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ईपीएस 1995 में शुरू हुआ था। जैसा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना में वर्तमान और नवीनतम ईपीएफ सदस्य शामिल हो सकते हैं साथियों। विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति 58 साल की आयु के बाद भी नौकरी करता है तो वह भी ईपीएस पेंशन का हकदार होता है, यानी वह काम करते हुए भी पेंशन ले सकता है साथियों। जैसा कि ईपीएस का योगदान क्या है, तो बता देना चाहते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ईपीएफ फंड में किसका और कितना योगदान है। तो साथियों, आपको बता दें कि नियोक्ता यानी कंपनी और कर्मचारी दोनों ही कर्मचारी की सैलरी में से 12% का योगदान करते हैं। तो कर्मचारी के अंशदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जमा होता है। साथ ही नियोक्ता या कंपनी के शेयर का 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा होता है और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जमा होता है। तो ईपीएस 95 स्कीम सभी कर्मचारियों पर लागू होती है जो कि कंपनियों और दूसरे प्रतिष्ठानों में काम करते हैं साथियों, जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 लागू है। जैसा कि साथियों, ईपीएस पेंशन का लाभ केवल इन लोगों को मिल सकता है
तो किन किन लोगों को लाभ मिल सकता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप तक दी जा रही है। कृपया उम्मीद करते हैं साथियों कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनते होंगे। तो यह पेंशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसके नियमों को जानना होगा। आपको बता दें कि ईपीएफओ की पेंशन स्कीम का लाभ साथियों केवल ईपीएफओ सब्सक्राइबरों को मिलता है। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार पेंशन पाने का अधिकारी कोई भी कर्मचारी है जो ईपीएफओ में अपना कंट्रीब्यूशन करता है और 10 साल काम कर चुका होता है या 50 साल से अधिक का है, तो नौकरी की कुल अवधि साथियों 10 साल से कम होने पर पेंशन के लिए जमा राशि को कभी भी निकाला जा सकता है। तो साथियों, इस परिस्थिति में आप क्लेम नहीं कर सकते। जैसा कि साथियों 10 साल का नौकरी पीरियड पूरा करने पर सभी को ईपीएस का लाभ मिलता है। इसके लिए अगर आप 10 साल की नौकरी कर चुके हैं और 50 साल से कम है तो आप पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो साथियों ऐसे में आपको नौकरी छोड़ने के बाद ईपीएफ में जमा किया हुआ पैसा ही मिलेगा। पेंशन 58 साल की उम्र से मिलेगा, जो कि साथियों 58 साल पहले इतनी पेंशन मिलेगी। तो क्या मिलेगी पेंशन, इसके बारे में जानकारी आप तक दी जा रही है। तो साथियों एक और शर्त यह है कि कोई कर्मचारी 10 साल तक नौकरी कर चुका होता है और 50 से 58 साल की उम्र में है तो वह पेंशन पाने का हकदार है, लेकिन उसे पेंशन के रूप में कुछ कम मिलेगा। जैसा कि साथियों 58 साल से पहले पेंशन का दावा करने पर आपको हर साल 4% की दर से पेंशन मिलेगी। उदाहरण के लिए अगर कोई ईपीएफओ अंशधारक 56 वर्ष की आयु में मासिक पेंशन चाहता है तो उसे सिर्फ 92% यानी 100% 2 × 4 ही मिलेगा। तो दोस्तों, जानकारी आप तक साझा की गई। आप तक ईपीएफओ पेंशन के बारे में कि नौकरी करते हुए भी ईपीएस पेंशन लिया जा सकता है कि नहीं, इसके बारे में जो भी नियम है विस्तार पूर्वक आपके बीच चर्चा किया गया। उम्मीद करते हैं आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। तो साथियों अपडेट पे बने रहने के लिए हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ कहना चाहेंगे साथियों कि जो भी सूचना हम आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं वो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। साथियों अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए साथियों आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दोस्तों। बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच दोस्तों ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारी सूचनाएं, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अपडेट पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।